इस्लाम भारत न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं पीवी न्यूज 24। आप देख रहे हैं पीवी न्यूज 24। मैं सुरेश सिंह रघुवंशी राजधानी लखनऊ के डालीबाग स्थित डॉक्टर बेग चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में आया हूँ। यहाँ पे एक मैम है जो 13 साल से एनजीओ पे अपने वर्क कर रही हैं, जो बहुत ही अच्छा वर्क कर रही हैं। आइए जानते हैं वो अब तक के 13 साल में उनकी सफलता क्या है। आइए एक खास अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आरफा शौकत है। मैं महाउदय सोसाइटी की प्रेसिडेंट और ट्रेजरर हूँ। और महाउदय सोसाइटी ये हमने बनाई है 2010 6 जुलाई 2010 को रमज़ान के महीने में ये हमारी सोसाइटी बनी है, महाउदय ग्रेट राइजिंग। मैम, आपकी जो सोसाइटी है वो अब तक किस मुद्दों पे काम करती है? हमारी सोसाइटी मेडिकल एड देती है, जैसे माँ और बच्चे की सेहत, इस पे हम लोग फोकस करते हैं। जिस तरह भी हो सके हमने बहुत कैंप्स लगाए और जो भी बच्चे पैदा हुए, कोई प्रॉब्लम हुई, कुछ हुई, उसकी हेल्प करी और साथ साथ हम लोग अवेयरनेस भी फैलाते हैं। जैसे हम लोगों ने 1090 पे अपना कैंप लगा के ट्रैफिक अवेयरनेस फैलाई, लोगों को बताया कि भाई ट्रैफिक के क्या रूल्स हैं। फर्स्ट हम और भी जगह जाते हैं, लेडीज़ में हमने बताते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग की क्या इम्पोर्टेंस है। और साथ में इसके साथ ये कि आप पूरे अपने जो वैक्सीनेशंस वगैरह हैं वो आप पूरे कीजिए। इस और मेडिकल हेल्थ में जो है हम ये कि बच्चे जैसे जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं वो कुछ लोग फेंक देते हैं सबको, तो इवन वहाँ से वो चाइल्ड लाइन रेस्क्यू करके हम लोगों के पास लेकर आती है और उनका फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनका दुनिया में कोई भी नहीं सहारा है, तो उनके लिए हम लोग काम करते हैं। उनको बिल्कुल डॉक्टर बेग चाइल्ड केयर हमारे बैकअप पे है, तो हम वहाँ पे एडमिट होते हैं बच्चे आके, उनका पूरा इवन वेंटिलेटर तक के बच्चे गए हैं। और बच्चों की सभी देख रेख की मशीनों की सारी सुविधाएं, जी सारी सुविधाएं, ऑपरेशन वगैरह तक के सब डॉक्टर बेग चाइल्ड केयर में होता है। सिर्फ आप हार्ट की सर्जरी को छोड़ के सब यहाँ पे सर्जरीज होती है। मैम, कोई आपकी एनजीओ में के द्वारा कोई ऐसा बच्चा हो जो यादगार हो, बहुत क्रिटिकल बच्चा हो, जो बहुत खास बच्चा हो? जी, ऐसा एक बच्चा आया था यहाँ पे। ये एक बच्चा किसी को मिला था, तो फिर ये चाइल्ड लाइन मिला नहीं था, उसके पेरेंट्स थे, और वो बच्चा ऐसा था कि उसकी सांस की और खाने की नली दोनों जुड़ी हुई थी। तो फिर चाइल्ड लाइन से हमारे पास फोन आया, मैडम शर्मा का उनका फ़ोन आया, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि कहने लगी कि ऐसा केस है। तो डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है आप ले आइए, हम देखते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स उसको छोड़ने पे थे कि हम अनाथ आश्रम में छोड़ दें, क्योंकि पैसे की वजह से नहीं इलाज करा पाएंगे, पैसे की वजह से इलाज नहीं कर पा रहे थे। तो फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है आप लाइए, देखते हैं। तो फिर बुलाया गया। फिर हमारे जो सर्जन हैं डॉक्टर आशुतोष पांडे जी, उन्होंने कहा कि ये तो आप बहुत डिफ़िकल्ट केस ले लेते हैं डॉक्टर साहब, तो लेकिन खैर हम लोगों ने लिया और अच्छा खासा कॉस्टली 50,000 तक का उसका था, और हमारे यहाँ सर्जरी हुई उसकी और होने से। और जब देखिए जो इंसान की नीयत अच्छी हो ना, तो ऊपर वाला भी साथ देता है। तो ये कहीं से ये केस अखबार में निकला, और ये डिम्पल यादव जी ने, अखिलेश जी की वाइफ ने ये पढ़ा, और उन्होंने कहा कि नहीं, और ऐसा ऐसा केस है, ये पूरा हम इसको वो करेंगे, पूरा हमारी तरफ से इसका पैसा होगा और आप लोग कीजिए इसको। तो उन्होंने पूरा पैसा हम लोग को दिया, और फिर हम लोग ने उस बच्चे का नाम भी अखिलेश ही रख दिया। चलिए, अच्छी चीज़ है, उन्होंने आप लोगों ने नाम रखा। और मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे जो कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं कि मान लीजिए मेंटली डिस्टर्ब हो, तो क्या उनका भी इलाज आपके यहाँ पे हो सकता है? मेंटली डिस्टर्ब बच्चों का जी हो सकता है इलाज। हमने बताया आपको हार्ट सर्जरी के अलावा सब कुछ हमारे यहाँ। नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे दर्शकों को भी मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर बेग चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं। और ये भी मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपकी एनजीओ किन परिस्थितियों के बच्चों के साथ, गरीब माँ बाप हैं या नहीं अफोर्ड करते हैं, तो आपकी एनजीओ कितना उनको हेल्प कर सकती है? फ्री, बस फ्री। मैं आपके चैनल की मार्फत से एक बात ये कहना चाहूँगी, जो कर्नाटक में आजकल हो रहा है,
जो बच्चों को लड़ाई करवाई जा रही है, आपस में लड़वाया जा रहा है कि वो ऑरेंज कलर के वो कपड़े पहन के आ गए, वो पहने में बुर्का पहनने पे, हिजाब पहनने पे वो हो रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि हिजाब पहनना, मैं ये नहीं कह रही कि सब कोई हिजाब पहने, लेकिन जो लड़कियां हिजाब पहने हैं तो उन पे हमको सवाल नहीं उठाना चाहिए, उनको रोकना नहीं है। क्योंकि भाई आप देखें, हिंदू मज़हब में भी औरतें लंबा सा घूंघट निकालती आई और अभी भी निकाल रही हैं। तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि हम लोग हिजाब ना पहने या हमारे बच्चे हिजाब ना पहने? इसका कोई सवाल नहीं उठता है। और स्कूलों में ये सब हो रहा है। स्कूल तो मंदिर के समान होता है जहाँ पे ये नफ़रतें नहीं होना चाहिए, हमें मोहब्बत सिखाना चाहिए। मुद्दा सिर्फ ये है कि जवाब लोग नहीं दे पा रहे हैं तो ये सब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लोगों से हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है, लड़ाई झगड़ा करवाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। मेरी महाउदय सोसाइटी इस चीज़ को मुखालफत करती है, खुली मुखालफत और सख्त मुखालफत करती है।